जब भी चुनाव होगा संजय सिंह ही चुनाव जीतेंगे। तो आपके कैंडिडेट संजय सिंह होंगे? हमारे कैंडिडेट संजय सिंह हैं और जब भी चुनाव होगा संजय सिंह ही जीतेंगे। इसमें जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो सब ओपन एरिया के हैं, मेडल पहनाते हुए ओपन एरिया के हैं। एक तो पहले ये लोग कोई डेट नहीं बता रहे थे, दिन नहीं बता रहे थे, डेट नहीं बता रहे थे, मजबूरी में डेट बताना पड़ा और जब डेट बताना पड़ा तो अपने लोकेशन के हिसाब से इन्होंने अपनी डेट बताई। हाँ, ये दिल्ली में थे और होटल में थे और अपने पार्टनर के साथ थे। 108 लोगों के बयान लिए गए इस पूरे प्रकरण में। 8 लोग आप समझिए जो आरोपी हैं वही एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। पूरे प्रकरण में इन्होंने ना एक ऑडियो दिया है, ना एक वीडियो दिया है, ना एक फोटोग्राफ दिया है। हरियाणा के अगर खिलाड़ियों का वोटिंग करा लीजिएगा ना तो 5% बनाम 95% है। 95% खिलाड़ी हरियाणा के ब्रिजभूषण सिंह को पसंद करते हैं और इस टीम को पसंद करते हैं क्योंकि हम लोगों ने किया है। हम इस वक्त कैसरगंज लोकसभा में हैं और अयोध्या मंदिर से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर हम इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ हैं कैसरगंज के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह। 6 बार के सांसद रहे हैं, 3 बार कैसरगंज से, 2 बार गोंडा से और 1 बार बलरामपुर से। लेकिन एक बार फिर सुर्खियों में है। कुछ दिन पहले तक महिला पहलवानों के जो आरोप हैं और उनके जो आंदोलन थे उसकी वजह से सुर्खियों में थे। अभी भी मुकदमा चल रहा है, लेकिन अब कुछ नई बातों को लेकर हम इनके साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। अभिषेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो पहले तो हम शुरू करते हैं, चूंकि एकदम हम अयोध्या के पास सटे हैं। पहले हमारा सवाल है आपसे सीधा कि इस बार एशियाड में भारत ने एक रिकॉर्ड बनाया है, शतक लगाया है उसने अपने मेडल्स में। लेकिन कुश्ती में आप कुश्ती के इतने लंबे समय तक कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन कुश्ती में तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। बजरंग पुनिया भी थे, वो भी बाहर। देखिए, मैं हमेशा एक बात अपने प्रधानमंत्री जी के बारे में कहता हूं कि जहां ना जाए रवि वहां कवि का दिमाग जाता है। जहां सूर्य की किरण ना जाए वहां कवि का दिमाग जाता है, पत्रकार का दिमाग जाता है, मीडिया का दिमाग जाता है। और जहां किसी का दिमाग ना जाए वहां नरेंद्र मोदी का दिमाग जाता है। और मोदी जी 2014 के आने के बाद जैसे उन्होंने मिशन मूड में हर क्षेत्र में काम शुरू किया, उसी तरीके से उन्होंने खेल के क्षेत्र में भी शुरू किया और एक पॉलिसी लेकर के आए। और चूंकि समय ज्यादा हो जाएगा, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि खेल में क्या स्थिति है आपके देश की। इससे भी देश की हैसियत का आकलन होता है कि दुनिया में आप कहां हैं। उसमें खेल भी एक अपना एक महत्व रखता है। और दुनिया के अंदर 2 देश ऐसे हैं, एक यूएसए और एक भारत, कि जो अपने सभी मैंडेटरी टूर्नामेंटों में पूरी की पूरी टीम भेजता है, चाहे मेडल मिले या ना मिले। तो एक कारण तो बहुत बड़ा यह है कि जो प्रधानमंत्री जी ने फोकस किया, इसलिए मेडल बढ़ा। दूसरा सवाल आपका कुश्ती को लेकर के है। बिल्कुल, मेरे आने के पहले या कह लीजिए कुछ दिनों के बाद तक दुनिया में जो भारत की रेसलिंग में स्थिति थी, वो 15 देशों के बाद हमारा नंबर आता था। लेकिन इधर कुछ इस प्रकार से कार्यक्रम बनाए गए, मेहनत की गई, उसका नतीजा ये निकला कि हम दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गए कुश्ती में। हाँ, कुश्ती में टॉप 5 देशों में हम वर्ल्ड चैंपियन भी बनने लगे। हम मेडल छोड़ दीजिए, 18 19 मेडल आने लगे। पहले यदा कदा आ जाता था, हम खुश हो जाते थे कि वर्ल्ड में हमारा मेडल आया। वहां हम 19 मेडल 18 मेडल लगातार। लेकिन जनवरी महीने में इस कुश्ती को ग्रहण लगा और 16 तारीख को डीजी साई से मेरी एक मीटिंग हुई पॉलिसी को लेकर के
कि बिना ट्रायल के, अब भारत की वो स्थिति नहीं रह गई है, तो ये क्लियर पॉलिसी बनाई गई कि बिना ट्रायल के अब किसी को नहीं जाना है, क्योंकि एक एक वेट कैटेगरी में अब 4-4, 5-5 बच्चे तैयार हैं और वो कभी भी रिजल्ट को पलट देते हैं। 16 तारीख को बैठक हुई और 17 तारीख को डीजीसीआई ने खिलाड़ियों से बात किया और 18 तारीख से धरना प्रारंभ हो गया। डीजीसीआई का रोल अब ये क्या कहें, चलिए नहीं, मतलब 16 तारीख को फेडरेशन से बैठक हुई, 17 तारीख को खिलाड़ियों के साथ डीजीसीआई की मुलाकात हुई और 18 तारीख को धरना प्रारंभ हो गया। और धरना जब शुरुआत हुआ था तो फेडरेशन के अध्यक्ष को हटाया जाए, यहां से बढ़ते बढ़ते यौन उत्पीड़न आया, फिर ये आया कि हमारे साथ नहीं हुआ है, किसी अन्य के साथ हुआ है, और फिर अप्रैल में आ गया कि हमारे साथ हुआ है। और आपने एक बात कही कि केस चल रहा है, मैं इसमें सुधार करना चाहता हूं, केस चल नहीं रहा है। पुलिस ने चार्जशीट फाइल की है, हमने चैलेंज कर रखा है, प्रोटेस्ट कर रखा है कि हमारे खिलाफ केस बनता नहीं है। क्योंकि ये कोर्ट का प्रकरण है, इसलिए बहुत ज्यादा इस पर बोला नहीं जा सकता है। चार्जशीट तो गंभीर है ना? नो, कोई गंभीर नहीं है, कोई गंभीर नहीं है। महिलाओं की बातों को कोई मुझे भी मौका दीजिए, कोई गंभीर नहीं है, क्योंकि इसमें गंभीर प्रकरण केवल 2 लगाए हैं। एक तो इसमें जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो सब ओपन एरिया के हैं, मेडल पहनाते हुए ओपन एरिया के हैं। 2 इसमें आरोप, बिना नाम लिए बताना चाहता हूं कि 2 आरोप उन्होंने लगाए हैं कि वो मुझसे मिलने आए थे और तब उनके साथ छेड़छाड़ हुई। मैं, क्योंकि कोर्ट में मामला है, लेकिन फिर भी आप जिम्मेदार चैनल है इसलिए कहना चाहता हूं, जिस जिस तारीख को उन्होंने लगाया है उस तारीख को मैं 500 किलोमीटर दूर हूं। तो ये बात आपने पुलिस को बताई है? सब बताई। चार्जशीट में आया? अब ये मेरा काम नहीं है, ये 500 किलोमीटर दूर हूं मैं। तो इसीलिए मैंने कहा था कि एक भी प्रकरण अगर साबित हो जाएगा तो अटक जाऊंगा। 500 किलोमीटर दूर बैठा हूं, ये सब बातें कोर्ट की है, लेकिन आपने छेड़ा तो मैं बता रहा हूं। और कोई आरोप मेरे ऊपर नहीं है, अब एक प्रक्रिया है, FIR भी होगी, जांच भी होगी, कोर्ट में भी जाएगा, लेकिन उसको मैंने प्रोटेस्ट किया। आज भी आप उस अपने बात पर स्टैंड करते हैं कि अगर प्रूफ हो गया तो फिर मैं? प्रूफ का कोई सवाल नहीं, कैसे प्रूफ हो जाएगा जब हम है ही नहीं है। हम 500 किलोमीटर दूर पर बैठे हैं। एक तो पहले ये लोग कोई डेट नहीं बता रहे थे, दिन नहीं बता रहे थे, डेट नहीं बता रहे थे, मजबूरी में डेट बताना पड़ा, और जब डेट बताना पड़ा तो अपने लोकेशन के हिसाब से इन्होंने अपनी डेट बताई। हाँ, ये दिल्ली में थे और होटल में थे और अपने पार्टनर के साथ थे, लेकिन हम दिल्ली में नहीं थे। दोनों घटनाएं ऐसी हैं, कौन सी अदालत सजा कर देगी? तो आपको अदालत पर यकीन है कि ये पूरा का पूरा केस खत्म कैसे कर देगी, कैसे सजा कर देगी? 108 लोगों के बयान लिए गए इस पूरे प्रकरण में, 108 लोगों के बयान लिए गए इस पूरे प्रकरण में। 8 लोग आप समझिए जो आरोपी हैं वही एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। पूरे प्रकरण में इन्होंने ना एक ऑडियो दिया है, ना एक वीडियो दिया है, ना एक फोटोग्राफ दिया है, और यहां तक कि एक आध आरोपी तो ऐसे हैं कि दिन और तारीख भी नहीं बता रहे हैं। इसलिए मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है। रहा सवाल की कुश्ती इसको लेकर के डाउन हुई, हाँ सत्य है डाउन हुई। वही मेरा सवाल था। हाँ। कि क्या एशियाड का को इस वजह से, एशियन गेम्स को इसी वजह से खामियाजा भुगतना पड़ा है? नहीं, देखिए क्या है कि जिस दिन 16 जनवरी को 18 जनवरी को धरना प्रारंभ किया गया था, उस समय एक नेशनल चल रहा था। चलते हुए नेशनल को रोका गया, चलते हुए कैंप को रोका गया, और तब से आज तक कोई नेशनल नहीं हुआ, कोई कैंप नहीं हुआ, कोई ट्रेनिंग नहीं हुई। और ये जो मेडल आए हैं ये पहलवानों के बदौलत आए हैं, या उनका लीजिए उनके गार्जियन के बदौलत आए हैं। लेकिन यही जब अगर हमारे कैंप लगते और सरकार से मिलजुल करके हम लोग इनको ट्रेनिंग के लिए किसी देश में भेजते, तो जो आपको एक आध सिल्वर दिखाई पड़ रहे हैं, ब्रॉन्ज दिखाई पड़ रहे हैं, ये गोल्ड मेडल में बदल जाते। और जहां तक बजरंग पूनिया की आपने बात की है, देखिए मैंने पहले कहा था कि बिना ट्रायल के किसी को नहीं जाना चाहिए।
एडहॉक कमेटी ने बिना ट्रायल को इनको भेजा और उसका परिणाम हमारे सामने है। आपको लगता है सरकार दबाव में आई? सरकार के बारे में हम नहीं बोल सकते हैं कि दबाव में आई क्या, लेकिन दबाव तो इन्होंने बनाया और बिना ट्रायल के भेजा और उसका नतीजा आ गया। अब आप देखिएगा आने वाले समय में सब कुछ ठीक ठाक होगा तो 65 बेड कैटेगरी और 57 बेड कैटेगरी, ये 2 बेड कैटेगरी ऐसे हैं जिसमें भारत का संपूर्ण अधिकार है, इसमें बच्चे बहुत अच्छे हैं। लेकिन बिना ट्रायल के नहीं भेजना चाहिए था और बिना ट्रायल का भेजा गया और जिसका परिणाम ये आया कि मेडल से भी खाली गए और ट्रायल करके अगर बजरंग ही जाता तो गोल्ड आता, क्योंकि अब अपने देश के अंदर कुश्ती लड़ना बहुत टफ है। एक एक बच्चे एक वेट कैटेगरी में 5-5, 7-7, 8-8 अच्छे बच्चे हैं। तो इस सवाल पे हम थोड़ा और बढ़ते हैं। आपने कहा कि अब आप सरकार पर बहुत ज्यादा इसको लेकर के नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन आप अब चूंकि कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी नहीं हैं और आप कह रहे हैं कि हम रहेंगे भी नहीं, लड़ेंगे भी नहीं, तो क्या आप बिल्कुल आप कुश्ती संघ को खुला छोड़ रहे हैं कि अब जो चाहे अध्यक्ष बन जाए, या फिर आपको लगता है कि नहीं, चर्चा है कि आपके बेटे को आप लाना चाहते हैं, या आप उसको परोक्ष तरीके से आप उस पर अपना अधिकार रखना चाहते हैं? देखिए, मैं बेटे को नहीं लाना चाहता हूं। मैंने एक आया था मेरे पास कि अपने परिवार को हटा लीजिए, हमने अपने परिवार को हटा लिया, खुद भी हटा लिया, परिवार को भी हटा लिया। और जो उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ का चुनाव लड़ रहे हैं उनका नाम है संजय सिंह और वो बनारस मोदी जी के संसदीय क्षेत्र के रहने वाले हैं, कुश्ती से जुड़े हैं और मैं भी कुश्ती से जुड़ा हूं और जुड़ा रहूंगा, क्योंकि अभी आप चले मेरे साथ में, ट्रायल होगा यूपी का, मैं कुश्ती कैसे छोड़ सकता हूं या खेल कैसे छोड़ सकता हूं। मेरा नारा था, बचपन से नारा है, स्वस्थ देवी पाटन मंडल, साक्षर देवी पाटन मंडल, हरा भरा देवी पाटन मंडल, ये आप देख रहे हैं। तो लेकिन वो जब भी चुनाव होगा संजय सिंह ही चुनाव जीतेंगे। तो आपके कैंडिडेट संजय सिंह होंगे? हमारे कैंडिडेट संजय सिंह हैं और जब भी चुनाव होगा संजय सिंह ही जीतेंगे। तो ये क्यों ना माना जाए कि आप नहीं है, लेकिन आपका आप अपने आदमी को या आप अपने नहीं, देखिए, देश में 25 यूनिट है, देश में 25 यूनिट है, हर यूनिट में 2-2 वोटर होते हैं और हम समझते हैं कि 42 वोटर जो है संजय सिंह के साथ है, पूरा देश एकजुट है। तो जिसके लिए आप हमेशा कहते रहे कि ये जो लड़ाई है ये कब्जे की लड़ाई है, कोई कब्जा, जिसमें क्या कब्जा पर कब्जे की लड़ाई, जो बैठे हैं हरियाणा के अगर रेसलर्स हैं तो उनके माध्यम से ये कुश्ती संघ पर कब्जे की लड़ाई, आप हमेशा इस बात का आरोप लगाते रहे। तो आज भी लगता है कि वो लड़ाई जैसे मुझे दान में तो मिला नहीं है, मैं हरियाणा से या किसी से दान में तो लाया नहीं हूं। चुनाव हुआ था उस समय विद्यापेंद्र हुड्डा लड़े थे और 3 वोट पाए थे, अब भी लड़ ले, अब भी लड़ा रहे हैं, किसी को 3 वोट पर 4 वोट पाएंगे। मैं दान में नहीं, हमको ये मिला है और ये हमारे उस पर नहीं होता है कि मैं इसको, देखिए 25 राज्य हैं, उन राज्यों का स्वयं का विवेक है, स्वयं के मतदाता हैं, वो स्वयं के खेल के, प्रदेश के खेल के हित अनहित को देखते हैं, अब वो पसंद करते हैं, तो उसमें मेरी क्या गलती है, और मैंने काम किया है। इस बार भी हरियाणा टॉप पर है, मिडिल? हरियाणा हमेशा टॉप पर रहेगा, हरियाणा हमेशा टॉप पर रहेगा, उसमें हम लोगों का भी सहयोग है। अब आज हरियाणा के खिलाड़ी, ऐसा मत सोचिए, हरियाणा के अगर खिलाड़ियों का वोटिंग करा लीजिएगा ना तो 5% बनाम 95% है, 95% खिलाड़ी हरियाणा के ब्रिजभूषण सिंह को पसंद करते हैं और इस टीम को पसंद करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने किया है।